लाला, मगर ज्यादा खैरियत इसलिए नहीं बिकॉज जब हम टीम पाकिस्तान की बात करते हैं, यस अच्छे ट्रैक पे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया ने इतने रन नहीं जोड़े, अभी अभी एक छक्का लगा बाय द वे, मगर पॉइंट वही है जो आप कल बात कर रहे थे, डिसिप्लिन बॉलिंग बहुत जरूरी है। ज़रूरत है इन पिचेस की हिसाब से, ज़रूरत है और हर मैच के अंदर डिसिप्लिन बॉलिंग की ज़रूरत है। सवेरा जो गुड एरियाज होते हैं वो चाहे अगेंस्ट किसी भी बड़े प्लेयरों के खिलाफ क्यों ना हो या किसी पिचेस पे क्यों ना हो, वो गुड एरिया ही होते हैं। तो जितना कंसिस्टेंट रहेंगे इस लाइन और लेंथ पे उतना ही विकेट के चांसेस भी आएंगे, एवरेज भी मेंटेन रहेगी। तो वो डिसिप्लिन बॉलिंग आज नजर आ रही है। आज कह सकते हैं कि नए बॉल से जो बॉलिंग शाहीन और हसन ने की है, थोड़ा सा मुतमईन हूं कि यार अच्छा स्टार्ट किया है और टॉस जीत के जो डिसीजन लिया है बॉलिंग का, घास नजर आ रहा है लेकिन ऐसा कुछ घास नहीं है। ये थोड़ा सा पिचेस को ताकि पिच अच्छी चले और मेरे ख्याल में बहुत अच्छी जगह पे ये लोग जो है वो इन्होंने बॉलिंग की है। लाला, बट एक मसला बिल्कुल ये आ रहा है कि अगर एक तरफ से शाहीन प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से हसन उस प्रेशर को रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि वाइड्स भी लगातार हो रहे हैं। दो के शाहीन के भी एक ओवर में वाइड हुआ, अभी तक 8 ओवर्स में 6 वाइड्स हो चुके हैं। 7वां वाइड हो चुका है, 7वां वाइड हो गया। 7 वाइड्स करवा दी अभी तक पाकिस्तान ने। अच्छा, ये बिल्कुल फ्लैट विकेट है नहीं ना, यहाँ पे थोड़ा सा जब हल्का सा घास होता है। टॉस जीत के मेरे ख्याल में बॉलिंग बाबर ने की भी इसलिए होगी कि वो जो अर्ली ऑन जो नए बॉल का है और थोड़ा सा जो पिच के अंदर हल्की सी घास नजर आ रही है उसका फायदा उठाया जाए, तो वहां पे थोड़ा सा बॉलर से हो जाती है। और हसन अली की अगर आप बात करें तो हसन अली तो मेरे ख्याल में मुझे इंडिया में ही नजर आया नया बॉल करते हुए, इससे पहले मुझे ऐसे नजर नहीं आया। फर्स्ट चेंज या सेकंड चेंज पे वो आता है, लेकिन ये देयर इज नो एक्सक्यूज। बॉल अगर अच्छा हेल्प मिल रहा है तो लाइन और लेंथ को लेके चले। चांसेस होते हैं स्लिप्स वगैरह, लेग बिफोर वगैरह अच्छे एरिया में जितना गिराएंगे होगा, लेकिन यह है कि कभी कभार बॉलर्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि कंडीशन इस तरह की मिल जाती है, यूज्ड टू नहीं होते तो बॉल वाइड होना शुरू होती है। सही यूसुफ भाई, अभी इसमें जो आप वाइड बॉल की बात करते हैं ना, तो एक और भी बड़ा फैक्टर होता है ऐसी पिचों के मुताबिक। आपने जब विकेट लेनी होती है, आप ट्राई टू स्विंग द बॉल और सीम द बॉल, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन होता है ना, बॉलर्स की लाइन नहीं बनने देता। ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपने आते ही अटैक करना होता है, एकदम सिंगल लेके वो उधर चला जाता है, पूरा शिफ्ट आपने करना होता है लाइन लेंथ को। तो उसके लिए भी, उसकी वजह से भी काफी दफा बॉलर से अर्ली ऑन पहले 2-3 ओवर्स में कंट्रोल नहीं होता। शिफ्ट की बात आप कर रहे हैं तो शिफ्ट अभी ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा जबरदस्त किया है और 20 रन पड़ गए हैं 5 गेंदों पर हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ का क्या मसला चल रहा है यूसुफ भाई, क्योंकि बड़े रन जो है हारिस रऊफ को पड़ रहे हैं। ठीक है, आप बात कर रहे हैं कि कंडीशंस ऐसी हैं, विकेट्स ऐसी हैं, बट अभी इसी विकेट पर अभी हसन ने और शाहीन ने पहले 8 ओवर किए हैं और अच्छे स्पेल किए हैं, उन्होंने रोक के रखा है उन्होंने। अरे ये अभी जो लास्ट चौका बड़ा ही अच्छी जगह पे बॉल था ये, और एक जो छक्का मारा वो भी बेहतर जगह से उसने बहुत रिस्की शॉट खेली और बड़ी डेंजर शॉट होती है। 145 प्लस बॉलर पे आप बैट के स्वीप मार दें, ये एक दिलेराना शॉट है। ये देखें, ये तो आप अच्छी बॉल को ले गए, लेकिन पहले बॉल पे जो इसने चौका खाया था वो बहुत ज़्यादा बाहर था, वो उस जगह पे नहीं था जहाँ करना चाहिए था। इसका अच्छा भला नाम है हारिस का और ओवर द ईयर इसने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। विकेट टू विकेट करेगा, जैसे वार्नर ने बीच में से मार दी, वो एक अलग चीज़ है, वो फिर उसकी ग्रेट शॉट है, उसकी दिलेरी है। लेकिन अगर आप खुद ही 24 रन दे दिए एक ओवर में हारिस रऊफ ने। अब ये आई थिंक यूसुफ अगर मुझे इजाजत दे तो मैं कहता हूं ये नया बॉल जो है ना, सम टाइम हारिस रऊफ से चांस लेना चाहिए क्योंकि नए बॉल का, क्योंकि इसका आउट स्विंग अच्छा होता है। आप जब देखें ना, शाहीन जो है वो इन स्विंग अच्छा करता है। हसन अली स्विंग बॉलर नहीं है, सीम बॉलर है। हसन ला के पिच पे मारता है ला के बॉल। ये जो हारिस रऊफ है ना, कई दफा हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके बेस्ट बॉलर से ना कॉम्बिनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि हसन अली का जो लाइन लेंथ है ना बड़ी अच्छी है। कई दफा शाहीन को भी आप बाद में, शाहीन का बाद में इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो अर्ली और नए बॉल पे ना अपना विकेट लेने की कोशिश जरूर करता है। उसने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। हारिस को कभी कभी ना जब बैट्समैन सेट होते हैं ना इस पिचों के ऊपर, ऐसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वो इनकी पेस को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हैविंग सेड दैट कि इसका बहुत जरूरी है कई दफा आप इसको पहले सेकंड ओवर करवा दें ताकि बैट्समैन भी मेंटली। लेकिन अभी तो बहुत लेट तो नहीं लाया, 8वें ओवर में लिया। 8 ओवर तक बैट्समैन सेट हो जाते हैं, पता है आपको। पूछें यूसुफ से, अगर आपका बैट्समैन सेट हो जाता है ना तो उसके ऊपर फिर बैट्समैन को ना बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है, फिर बैट्समैन का खौफ खत्म हो जाता है ना। रन्स की बरसात शुरू हो चुकी है। ह्यूज 6 शायद बाय ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ। जी लाला,
मुशी भाई, एक ये है कि एक तो ऑस्ट्रेलियन जितना आप तेज बॉल करोगे उतना ही अच्छा खेलते हैं ये लोग, चाहे वो कट हो चाहे वो पोलो हो, तो मजा आता है उनको पेस, इसलिए कि सारी जिंदगी पेस विकेटों पे खेलते रहे। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि ऑस्ट्रेलियन का प्लान, क्योंकि 8 ओवर के अंदर वो रन नहीं आए जो नॉर्मली ये जिस तरह क्रिकेट शुरू करते हैं, तो इन्होंने नए बॉलर का पहला, हारिस रऊफ का पहला ओवर, तो इन्होंने अटैक किया उसके ऊपर, ताकि इससे पहले ये अपनी लाइन और लाइन दोबारा पकड़ ले, हमें अटैक करना पड़ेगा, प्रेशर डाल दिया पाकिस्तान टीम पे और हारिस रऊफ के ऊपर, ये भी प्लान है। लाला ऐसा प्रेशर डाला है कि चौका छक्का, फिर 1 रन, फिर वाइड, फिर चौका चौका चौका, यानी रन्स की भरमार कर दी। अगले ओवर की पहली गेंद पर फिर छक्का, यानी कि 7 गेंदों पर 30 रन। बिल्कुल, रन्स की भरमार कर दी, भरपूर किस्म की। और ये सबसे खतरनाक बात ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की होती है कि वंस पार्टनरशिप सेटल हो जाए फिर इनको काबू में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी लाला। सवेरा बात यह है कि देखें, बात हम ठीक है, हम कहते भी हैं कि हो जाता है मैच के अंदर, कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन आप जब तक इन पिचों पे आउट करना पड़ेगा, रन भी पड़ेंगे आपको, लेकिन प्लीज जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको तो अवेल करें ना हम लोग। वो चांस हम दे क्यों रहे? हमें तो बैट्समैन दे रहा है कि भाई मुझे आउट करो ताकि मैं बाहर जाके बैठ जाऊं और नया बैट्समैन आ जाए। हम कह रहे नहीं यार, आप अंदर ही खड़े रहो। तो बात ये कि अपॉर्चुनिटी अवेल तो करे ना आप। इन पिछे के ऊपर अगर आपको चांस मिल रहा है, वार्नर जैसे बैट्समैन या इससे पहले विराट कोहली जैसे बैट्समैन, आप उनको चांस दोगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या करेंगे वो आपके साथ? चांस तो वो जो एरिया है। जी लाला, कंप्लीट कीजिएगा, मैं समझा आप रुक गए हैं, कंप्लीट कीजिएगा बात। हो गई, कंप्लीट हो गई। अच्छा लाला, हम चांस की बात कर रहे थे। उसामा मीर ने कैच ड्रॉप किया, इंतहाई आसान कैच था। यूसुफ भाई कह रहे थे कि प्रेशर है ये, तो अगर हमने इस मैच में प्रेशर के लिए तैयार नहीं होना, प्रेशर में हमने कैचेस ड्रॉप करने हैं, फिर तो ये सवाल उठेगा कि आप फिर सीनियर खिलाड़ियों के साथ ही जाएं खेलने पे। देखिए, मैं यूसुफ की अपनी जो बात है उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है। देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट और क्या है, यही बैट बॉल डोमेस्टिक क्रिकेट में भी होते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो है ही प्रेशर का खेल, के प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। और उसामा मीर कोई अंडर 19 से तो अभी सीधा नहीं गया पाकिस्तान टीम खेलने, मैचेस खेले हैं उसने, क्रिकेट खेलते हुए आ रहा है। और आई मीन के प्रेशर भी तो परफॉर्म करना, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो भाई उसको अवेल करना आपका काम है ना। तो आई मीन लेकिन उसामा मीर का जो है उसके अंदर मुझे अगर कोई एज अ क्रिकेटर प्रॉब्लम नजर आई है शुरू से, जब मैं चीफ सिलेक्टर था, जब मैं सिलेक्ट किया इसको, और इसको मैंने कहा भी कि उसामा मीर, मैं आपकी फील्डिंग से मुतमईन नहीं हूं। हाँ, आपको एज अ जेन्युइन बॉलर के तौर पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन फील्डिंग आपको बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। मैं उसको कह भी चुका हूं, और यही वो चीज थी जो मेरे जहन में थी कि कोई सरप्राइज भी नहीं था मेरे लिए उसामा से कैच ड्रॉप होना। आई मीन हाथ इधर है और बॉल चेस्ट पे खा रहा है, एक होता है कि हाथ पे लग के बॉल गिर जाए तो समझ आ जाए ना। बिल्कुल, मतलब हम वाकई फील्डिंग की बात करें, बट एक प्लेयर जिससे इतनी शुरू में कैच ड्रॉप हो जाए और वो बॉलर हो, कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी बॉलिंग पे उसका? बहुत ज्यादा, बिल्कुल, बिकॉज ही विल लिव विद दैट कैच। अच्छा, होता है कैच छूटता क्यों है? चाहे इस लेवल पे इतना आसान कैच नहीं छूटता। व्हेन यू नॉट इन द गेम, आप अपनी बॉलिंग के सोच रहे होते हो कि इस पिच के ऊपर मैंने कैसे बॉलिंग करनी है, मेरा रिदम क्या होना चाहिए, मैंने उसको अगर डेविड वॉर्नर होगा या ये मिच मार्श होगा, इसको मैंने कैसे बॉलिंग करनी। व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ एंड यू आर नॉट इन द गेम, फिर एकदम बॉल आता है तो आपकी टेक्निक एक्सपोज हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। ये कहते हैं ना, जब हम बार बार, ये अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत सारे पैनलिस्ट हमारे ये बात करते हैं कि आपको गेम के अंदर रहना पड़ता है, कनेक्ट विद द गेम। उस गेम कनेक्ट होने की वजह से आपका सारा कुछ सही रहता है। और जहाँ पे मैं जो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से गलती क्या होती है, जब ये करते क्या है कि आपने इफ्तिखार को ले आए, बैट्समैन सेट हैं, अब वो इतने सेट बैट्समैन है कि हारिस रऊफ को उन्होंने एक ओवर में 20 से ज्यादा रन डाल दिए। आप अपने जेन्युइन बॉलर लेके आओ, जेन्युइन बॉलर को मार पड़ेगी ना, आपको अफसोस नहीं होता। आप जब पार्ट टाइमर को लेके आते हो और उसको रन पड़ जाते हैं, चाहे वो अच्छी बॉलिंग भी करे, बट आपने अपने मेन बॉलर्स को, मेन बैट्समैनों के खिलाफ जितना भी मैक्सिमम कराना चाहिए, बॉलिंग करवानी चाहिए। उससे फर्क पता है क्या पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है कि द एंड ऑफ द डे आपके मेन बॉलर जिसकी वजह से उनको खिलाया होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो बॉलिंग, अगर वो स्कोर कर भी रहे हैं तो विकेटें गिरा के उनको पीछे बैकफुट पे किया जाए। पार्ट टाइमर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पार्ट टाइमर तो आप यू होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये इस पिच के ऊपर स्पिन भी नहीं होना, इफ्तिखार क्या करेगा बेचारा उधर। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये आपकी टीम का माइंडसेट भी इससे ना
बड़ा नेगेटिव चले जाता है जब यू नॉट ब्रिंगिंग योर मेन बॉलर्स। सो डू यू थिंक क्या नवाज को ले आते? सवेरा मुशी भाई का पॉइंट, जी लाला, मुशी भाई का जो पॉइंट था पहले वाला, वो बहुत अच्छा पॉइंट था। एज अ क्रिकेटर मैं अपने आप को उसामा मीर की जगह रख के, या मैं किसी भी क्रिकेटर की अगर बात करता हूं, मैं अपने आप को उनकी जगह रख के बात करता हूं। ये होता है, मुशी भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि आप फील्ड में एक्टिव होते नहीं है और आप अपनी बॉलिंग का सोच रहे होते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है, ये होता था, लेकिन उसमें होता क्या था कि मैं अपने साथ ही बात करके उस मसले को हल कर देता था कि यार भाई बॉलिंग जब आएगी तब देखे जाएंगे, अभी अच्छी फील्डिंग, अच्छा कैच या अच्छा रनआउट अगर मौका मिल जाए तो उस मौके को नहीं मिस करना। ये मुशी भाई का पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट था। लाला, एक और पॉइंट मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। मींगा कैप्टन बाबर जब कैप्टनसी कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि उसामा का पहला मैच है और फील्डिंग में कंपैरेटिवली उसामा अभी थोड़े से कमजोर हैं। तो जिस पोजीशन पर कैच ड्रॉप हुआ है, ये पोजीशन है अहम जो आपके टीम के सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी, तो यहाँ पर आप क्या थर्ड मैन या फाइनल लेग के ऊपर उसामा को भेज सकते थे बजाय यहाँ पर खड़ा करने के? यार ये जब चीज हो जाती है फिर ये हो जाता वो हो जाता, ये तो फिर वहां पे क्या होता, वहां पे उनकी जगह पे कौन आता जो थर्ड मैन और फाइनल लेग वाले। तो ये चीजें खैर बात की चीजें हैं। हम बहुत ज्यादा बुरा फील्डर भी उसको नहीं कहेंगे, हम दुआ करेंगे अल्लाह करे कि उस कैच को वो कवर करे अपनी बॉलिंग के साथ। अब उसके ऊपर नो डाउट कैच भी छूट गया, उसके ऊपर प्रेशर है, काफी अरसे बाद खेल रहा है। मैं और आपने बहुत सपोर्ट किया टीवी पे बैठ के कि उसामा मीर को खेलना चाहिए और हमारी दुआ होनी चाहिए कि उसामा मीर आई नो कि किस प्रेशर में से गुजर रहा होगा, अल्लाह करे कि वो आती पहली दूसरी विकेट ओवर के अंदर आउट करे ताकि उसका कॉन्फिडेंस दोबारा वापस आए। बिल्कुल कॉन्फिडेंस वापस रीगेन करना पड़ेगा, बिकॉज यस एक चीज हो गई वो हो गई। बिकॉज जब हसन अली से पूछा गया था कि वो मैथ्यू वेड का कैच जब हसन ने ड्रॉप किया था तो ही यूज्ड टू से कि मुझे तो रात को नींद नहीं आती थी, मुझे वो कैच ही अपने जहन में घूमता हुआ दिखता था। यूसुफ, तो आपकी कब कब नींदें उड़ी? मेरी तो काफ़ी दफ़ा उड़ी मेरे से काफ़ी दफ़ा कैच ड्रॉप हुए हैं और पकड़े भी हैं। लेकिन एक चीज़ बाज़ का ना, कुछ नए प्लेयर आते हैं, हम अपना पास्ट भी देखें तो हमने भी बहुत अरसों बाद परफॉर्मेंसेस दी हैं। अभी यंग है, मेरा ख्याल चौथा पांचवा मैच खेल रहा होगा। कैच ड्रॉप होना ठीक है, लाला बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हमें फील्डिंग अप टू मार्क करनी है, लेकिन अल्लाह करे अब ये बॉलिंग अच्छी करे क्योंकि बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बाकी सब 24 रन का ओवर, 15 रन का ओवर एंड उसामा ने 6 रन का ओवर। तो इसका मतलब है कि अच्छा ओवर किया है। देखिए ये 6 रन का ओवर बड़ा अच्छा ओवर होगा। अगर 60-70 रन ये देता है, 2 विकेटें हमें ले देता है, ये बड़ी अच्छी बॉलिंग है। पास्ट के हिसाब से ये 40 रन पे 2 विकेटें हैं, तो 40 रन बहुत अच्छी बॉलिंग होती थी उस वक्त। आप किसी भी बॉलर की उठा के देख लें, क्योंकि उस टाइम तो 50-60 भी पड़ जाते थे। लेकिन ये है कि अगर आज वो 60-70 रन दे के 2 विकेटें लेता है और जिस तरह की विकेट नजर आ रही है, जिस तरह वो खेल रहे हैं, इस तरह अंडर प्रेशर वो बॉलिंग करने हैं। एक कैच ड्रॉप हुआ है, ऊपर से बॉलरों को फैंटीज पड़ी हुई है, बिल्कुल रन्स लगे हुए 8-9 की एवरेज से वो रन्स कर रहे हैं। तो ये काफी अंडर प्रेशर है उस हिसाब से जिस तरह उससे अभी एक बॉल टर्न भी हुआ उसका, अच्छा टर्न हुआ, थोड़ा सा बाउंस भी मिला है। सैड मुशी भाई जो कहते हैं कि थोड़ा बाउंस इसका ज्यादा होगा।